गया, रोशनी हो गई। खुदा का जलाल है, खुदा का कलाम है, कुदरत वाला है, जोरवावर है, ताकत वाला है। खुदा का कलाम फरमाता है वो हो जाता है। खुदा ने फरमाया पानियों के दरमियान फजा हो, पानी पानियों से जुदा हो गया। खुदा की आवाज, खुदा का कलाम कुदरत रखता है, खुदा का कलाम जोरावर है। इस तरह उसने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। खुदा जो फरमाता है अजीजों हो जाता है। इस तरह और भी बातें बहुत सारी है, आगे बढ़ेंगे। और बात यह है खुदा बोलता है, खुदा बोलता है। खुदा ने आदम और हवा और शैतान को बागे अदन में अपने मुंह से बोलकर सजा दी। जब उन्होंने नाफरमानी की, हुक्म तोड़ा, तो इस तरह से खुदा ने उनको बोलकर अपने मुंह से कलाम करके सजा दी। और ये उसका कलाम हमारी जिंदगी में पूरा होता है। आदम की नस्ल के लिए क्या है कि तू अपने खून पसीने की कमाई खाएगा। जब तक तू जमीन पर जिंदा रहेगा, तू इस बदन के को काम के लिए काम करेगा, पसीना बहेगा, तू तब कमाई करेगा, तब खाएगा। इस तरह से अजीजों खुदा ने नूह से भी कलाम किया। जब कश्ती बनाने के लिए कहा, यानी खुदा कलाम करता है, खुदा बोलता है। इब्राहिम से भी खुदा बातें करता, खुदा ने बातें की। इस तरह से हम खुदा के कलाम को देखते हैं। तो खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा से शरीयत लिखवाई, 5 किताबें जिसको हम शरीयत कहते हैं, तौरा भी कहते हैं। और इस तरह से खुदा यीशु मसीह जब पानी से बाहर बपतिस्मा लेकर निकल रहा था, तो अजीजों आसमान से आवाज आई, आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और फिर दूसरी मर्तबा मत्ती की इंजील पढ़े और उसके अंदर भी लिखा है, और गसमनी के बाग के अंदर आवाज आई, खुदा ने आवाज आसमान से दी। और इस तरह से खुदा बोलता है कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं, दुनिया वाले ना माने तो ना माने, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। अजीजों इस तरह से खुदा इंसानों से कलाम करता है, बोलता है। ये पहला तरीका खुदा का है। हर जगह पे खुदा बोलता हुआ नजर आया। इस तरह से हम देखते हैं। तो दूसरा तरीका खुदा का है फरिश्तों के जरिए। दूसरा तरीका खुदा का बोलने का क्या है? फरिश्तों के जरिए खुदा पैगाम देता है फरिश्तों को। फरिश्ते उसके हुक्म को, पैगाम को लेकर फिर क्या है, इंसानों के पास आते हैं, इंसानों से कलाम करते हैं, इंसानों से बात करते हैं। और बाइबल में ये तरीका सबसे पहले पैदाइश में इस्तेमाल हुआ। और पहला तरीका जो है वो फरिश्ता बुजुर्गा हाजरा बीबी के पास आया। अस्माइल की माँ जो अब्राहम की बीवी थी और सारा की जो लौंडी थी, उसके पास बाइबल मुकद्दस बयान करती है पहले हाजरा से आकर फरिश्ते ने कलाम किया, बात की। और उसके बाद हम फिर फरिश्ते को देखते हैं तो वो बुजुर्ग मूसा से भी झाड़ी में होकर बात करता है। और वो इसी तरह फरिश्ते खुदा का पैगाम लेकर आते हैं। और सबसे पहले जो कौम बनी इस्राएल की औरत, जो एक काजी औरत थी जिसका नाम दबूरा था, और गज़ात की किताब उसका 13 बाब 9 आयत में पढ़े तो वहां मिलता है, वो उस दबूरा काजी औरत की कौम बनी इस्राएल की, उससे कलाम किया खुदा के फरिश्ता ने। इसी तरह दानियेल से भी खुदा ने अपने फरिश्ते की मार्फत कलाम किया।
दानियल को ख्वाब समझाने के लिए खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा, पैगाम दिया। खुदा फरिश्तों के जरिए बातें करता है। मुकद्दस बुजुर्ग यूसुफ जो मुकद्दसा मां मरियम का मगेद था, उसके पास भी फरिश्ता भेजा गया। फरिश्ते ने आकर खुदा का पैगाम दिया। इस तरह से मुकद्दसा मां मरियम के पास भी फरिश्ता आया, ज़िक्रिया के पास फरिश्ता आया, पतरस के पास फरिश्ता आया, अजीजों फिलिप्पस के पास फरिश्ता आया, और यहां तक कि खुदा फरिश्तों के वसीला से कलाम करता है। खुदा बोलता है, डायरेक्ट भी बात करता है, खुदा फरिश्तों के वसीला से भी बात करता है। ये दूसरा तरीका है खुदा का बाइबल मुकद्दस के अंदर कि खुदा बात करता है अपने फरिश्तों को, अपने कासिदों को भेजकर। और चीजों तीसरा तरीका जो खुदा का है वो ख्वाब के जरिए है। बहुत जगहों पर खुदा इंसानों के साथ ख्वाब में बोला है। खुदा इंसानों के साथ ख्वाब में होकर बोला है। सबसे पहली दफा जब हम देखते खुदा एबी मलिक जो बादशाह था, जिस मुल्क के अंदर अब्राहम गया, पैदाइश 20 बाब उसकी 3 आयत में पढ़ते हैं, उस वक्त खुदा ख्वाब के अंदर अबीमेलेक को उसने आकर ये बात बताई कि जिस शख्स की तू बीवी लेकर आया है वो नबी है, वो मेरा ममसू है, मेरा भेजा हुआ है। और इस तरह से अजीजों वो बादशाह जो है वो बदी से बाज आया, उसने बीबी सारा को छुआ भी ना। और फिर हम देखते हैं खुदा का कलाम बयान करता है। मैंने पहले बता दिया कि खुदा याकूब से भी कलाम करता है। ख्वाब के अंदर याकूब से कलाम किया, सोया है, रोया में, ख्वाब में उसने देखा। और इस तरह से नए नामे में हम देखते हैं तो खुदा मजूसियों, जो मजूसी थे यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आए, खुदा उनसे भी रोया में होकर बोला, उनसे कहा कि तुम जिस रास्ते आए उस रास्ते वापस नहीं जाना। इस तरह से अजीजों खुदा कलाम करता है। और चौथा तरीका जो है रोया के जरिए। रोया कब आती? जब इंसान गहरी नींद में सो जाता है, गहरी नींद में सो जाता है, फिर खुदा उससे बात। गिनती 12 बाब उसकी 6 आयत में पढ़ी तो खुदा ने खुद कहा वो नबी है और ख्वाब और रोया के जरिए बोलेगा। पौलुस रसूल से खुदा ने रोया में बात की। ज़बूर 79 उसकी 19 आयत में लिखा है कि तू रोया में कलाम, तूने रोया में कलाम किया, तूने रोया में कलाम किया। और इस तरह से अजीजों खुदा रोया में बात करता है। जब गहरी नींद सो जाता है खुदा उससे कलाम करता है। याकूब से कहता है मैं तेरे बाप अब्राहम इसहाक का खुदा हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी कौम के साथ रहूंगा, मैं तेरे बेटों बेटियों के साथ रहूंगा। खुदा कलाम करता है, आपके साथ भी वो बात करता है। और फिर अब्रानियों के खत के अंदर हम पढ़ते तो खुदा छठा तरीका जो बताए, पांचवा तरीका जो बताता है नबी के जरिए। खुदा नबी के जरिए भी बोलता है। खुदा अपने नबी को भेजता है, फिर नबी आकर दुनिया को बातें बताता है। देख ले, इस्राएल के अंदर एक नबी था जिसके बारे में कहा गया कि उसको उजरत पर
بلایا گیا، اس نبی کو آ کر کہا گیا، بادشاہ نے کہا کہ تو قوم بنی اسرائیل پر کیا کر لعنت کر. اور اس نبی نے خدا کے حضور عزیزو، اس نے کہا خدا نے مجھے کیا کہا ہے کہ تو اسرائیل پر لعنت نہ کرنا، کیونکہ وہ اس کلام سے واقف تھا. کیونکہ نبی جو خدا کے کلام سے، خدا کی باتوں سے واقف تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی تجھ پر لعنت کرے گا وہ خود لعنتی ہوگا، جو اسرائیل پر لعنت کرے گا وہ خود لعنتی ہوگا. یہ خدا کا قول ہے، خدا کا فرمان ہے. نبی اس بات کو بخوبی جانتا تھا، اور اس لیے اس نے اسرائیل پر لعنت نہ کی اور ان کو بتایا کہ میں ان پر لعنت نہیں کر سکتا. عزیزو، ساری بائبل جو نبیوں سے بھری ہوئی، بائبل مقدس نبیوں سے بھری ہوئی ہے، اور جن کے ذریعے سے خدا کلام کرتا. عبرانیوں اس کا پہلا باب پڑھے، اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے اگلا زمانہ میں خدا باپ دادا سے حصہ بہ حصہ، طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر، طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کیا. خدا کلام کرتا ہے نبیوں کے وسیلہ سے. اس طرح سے عزیزو یہ پانچواں طریقہ ہے خدا کا بات کرنے، کلام کرنے. اور چھٹا طریقہ جو ہے بائبل مقدس کے اندر بیٹے کے ذریعے، خدا بیٹے کے ذریعے جو ہے آخری زمانے میں آ کر کلام کرتا ہے. عبرانیوں اس کا پہلا باب، اس کی ہم 2 آیت پڑھے تو لکھا ہے اس زمانے کے آخر میں، اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. اور خدا کا بیٹا اس زمین پر آیا اور اس نے ہمیں سکھایا، ہمیں سمجھایا. اور وہ سکھایا سمجھایا کیا کہ میں اپنی طرف سے نہیں، مجھے باپ نے بھیجا ہے، میں باپ کی طرف، میں آسمان سے آیا ہوں، اور جو کچھ باپ مجھے کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں. جو کچھ باپ نے مجھے سکھایا ہے وہی میں سکھاتا ہوں، وہی تعلیم دیتا ہوں. عزیزو، خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے اندر پڑھے تو لکھا ہے خدا یسوع مسیح میں، جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں، جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں. خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. خدا نے آواز دی، آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور اسی لیے یسوع مسیح بھی فرماتے ہیں جو میں نے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں، وہی دنیا سے کہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. عزیزو، ساتواں طریقہ جو بائبل مقدس کے اندر ہے پاک روح کے وسیلہ سے پھر خادموں کی معرفت. پاک روح خادموں کو کلام دیتا ہے، خدا کا الہام دیتا ہے، پھر خادم آ کر بیان. روح القدس کو خدا یسوع مسیح نے فرمایا میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا. روح القدس کو، پاک روح کو بھیجے گا مددگار. زمین کے اوپر خدا پاک روح کو اپنے بیٹے کے نام کو جلال دینے کے لیے بھیجے گا. اور شاگردوں سے اس نے کہا کہ میرا باپ کے پاس آسمان پہ جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. عزیز بھائیوں بہنوں، یہ تمام کلیسیا کے لیے فائدہ مند ہے. فائدہ لے یا نہ لے یہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے.
ایمان کی کتاب اس کو 16 باب 6-7 باب میں پڑھیں تو روح القدس نے ایک جگہ پہ کلام سنانے کے لیے بھی منع کیا. روح القدس نے اپنے خادموں کو، اپنے بھیجے ہوئے کو منع کیا کہ یہ کلام نہ سنانا. اور پھر خدا کے کلام کے اندر یہ بات بھی لکھی، یہ بات بھی فرمائی اپنے مقدسین سے کہ تو ان کے لیے دعا نہ کرنا. وہ لگا بات ہے، ہمارے خادم جو ہیں بھائی، ہم بھائی ہیں، وہ اس جگہ بھی دعا کر دیتے ہیں اور پھر ایسی دعا کرتے ہیں جس کا نہ وہ آگے پیچھے نہ پیچھے پتا ہے. ساری زندگی اس شخص نے بدی کے اندر، گناہ کے اندر، زنا کے اندر گزاری ہوتی ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بائبل مقدس پاس ہے، اس کی تعریف کریں گے، اس کے وہ کام وہ نہیں بتائیں گے جو زمانے میں اس نے کیے، اور ان کے لیے دعا کریں گے اس کو باپ ابراہیم کی گود میں چڑھائے. ہاں جی، سیدھا سارا زمانہ اس نے زنا کاری کی، سارا زمانہ اس نے نشہ بازی کی، ناچ رنگ کیا، خدا کی وہ باتوں سے منحرف رہا، خدا سے دور رہا، اور پھر اس کے لیے دعا کر. عزیزو، خدا پاک ان کی وسیلہ سے خادموں سے بات کرتا ہے، اور خادم بھی آگے اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، لیکن خدا کی مرضی کو اول درجہ دینا ضروری ہے. بات چل رہی تھی کہ ایمان 16 باب اس کی 6-7 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے انہیں اور پاک روح نے منع کیا. جس بات سے خدا منع کرتا، پاک روح منع کرتا ہے، اس کو خادم ہو یا کوئی فرشتہ ہو یا کوئی نبی ہو، اس کو اس بات سے باز آنا چاہیے، منع نہ کرنا چاہیے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو خدا جس سے منع کرتا ہے. اسی طرح سے پاک روح جو زمانہ خدا کا فضل کا ہے اس پہ کام کر رہا ہے. اب جو خدا خادموں کے ذریعے کلام کرتا ہے، خدا خادموں کے ذریعے کلام کرتا ہے، یہ بھی پاک روح کے وسیلہ سے بولتے. یسوع مسیح نے متی کے انجیل اس کا 10 باب اس کی 20 آیت میں فرمایا، یسوع مسیح نے فرمایا یہ باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے، باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے. پولس رسول یہ بیان کرتا ہے، دوسرا کرنتھیس کا 13 باب اس کی 3 آیت میں کہتا ہے مسیح مجھ میں بولتا ہے، مسیح مجھ میں بولتا ہے. ہم خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں. خادم جو ہے وہ خدا کی طرف سے مسیح کو حاضر جان کر بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوئے، مسیح یسوع کا فرمان ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوئے وہاں میں موجود ہوں. اس لیے کہ اس کو حاضر جان کر اس کی تعریف، اس کی تمجید، اس کی حمد، اس کی پرستش کی جائے. عزیزو، خدا مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے. خدا مختلف طریقوں سے، جو آج 7 طریقے بتائے گئے ہیں، اور 7واں طریقہ خدا اپنے خادموں سے پاک روح کے وسیلے سے بات کرتا ہے. اور یہ نہیں کہ اب کوئی کہے کہ وہ پادریانہ نہیں بہت کلام کرتا ہے. خدا آپ کلیسیا کے اندر ہیں، آپ جہاں بھی جس جماعت کے اندر ہے، جہاں بھی ہیں، خدا کا روح آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے جو خدا کے ساتھ وفادار اور فرما بردار. خدا ہمیشہ فرما برداروں اور وفاداروں کے ساتھ بات کرتا ہے. خدا وفاداروں اور فرما برداروں کے ساتھ بات کرتا ہے. دیکھ لیں جب خدا نے حزقیہ بادشاہ کو پیغام بھیجا، حزقیہ بادشاہ تھا اور اس کے پاس اس کا بندہ یہ پیغام لے کر گیا، اور وہ پیغام اس نے کیا دیا کہ تو کیا جی مر جائے گا، تو مر جائے گا. خدا اس کو بھی کہہ سکتا تھا، اس کے بادشاہ سے بھی کہہ سکتا تھا. خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ تو اس کے بادشاہ مر جائے گا، لیکن خدا نے
हिजकिय्याह से नहीं कहा, अपने बंदा से कहा, अपने मंसूर से कहा, अपने बंदा को, अपने पैगंबर को, अपने नबी को, रसूल को वहां भेजा और उससे कहा। और जब उसको जिंदगी दे दी, उधर जब उसको खबर मिली बादशाह को, और बादशाह ने गिरयाजारी की, रोया खुदा के हुजूर, अजीजों फिर उसको जिंदगी के कितने साल मिले? 15 साल उसको मिले, जिंदगी के 15 साल मिले। और इससे पहले खुदा उसको कहता, बादशाह को कहता कि तू क्या है कि तुझे मैंने जिंदगी दे दी कि नहीं बात की। खुदा ने उससे बात नहीं की, खुदा ने उसको रोना सुन लिया, खुदा ने उसकी बात को सुन लिया, लेकिन उससे बात नहीं की। अपने बंदा से फिर कलाम किया, अपने बंदा को पैगाम दिया कि इससे कह के खुदा ने तुझे 15 साल और जिंदगी दे दी है। इस तरह से अजीज बहनों भाइयों, खुदा अपने खादमों के वसीला से कलाम करता है। और वो अलग बात है कि लोग खुदा के खादमों की इस तरह से बेइज्जती करते हैं, इंतहाई दर्जे से। मैंने कई लोगों को देखा भी है और कईयों ने मेरी बेइज्जती भी की है। मैंने बर्दाश्त इस बात से लेकर कि खुदा का कलाम ये बात फरमाता है। यीशु मसीह ने जब उन्होंने हर दरख्त के साथ मेरे साथ ये सलूक किए तो वो तुमसे क्यों ना करेंगे। हम उसकी कलाम को लेकर निकले हैं और उसकी आवाज को लेकर निकले हैं, तो जरूर है खुदा का कलाम उन लोगों को ये बात सिखाता है। मसीह यीशु ये तालीम देता अपने खादमों को, शागिर्दों को कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। सलीब का मतलब है दुख उठाना, असीयतें सहना। इस तरह से खुदा बोलता है, अजीजों, खुदा कलाम करता है, खुदा इन मुख्तलिफ तरीकों से, और खुदा आपसे भी बात करना चाहता है। खुदा आपसे बात करना चाहता है, और वो बात ये है कि खुदा बड़ा है। खुदा क्या जी? बड़ा है। और खुदा की आवाज को सुनना अजीज भाइयों बहनों, ये हम पर फर्ज है। उसकी बात पर कान लगाए, उस पे कलाम पर ध्यान लगाए। और जो ये भाई मोबाइल पे ऑन है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इसको बंद नहीं किया, कलाम को सुनकर आप सुन रहे हैं। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। और अजीजों, इस तरह से जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं, आज उनको खुदा के कलाम को सुनने की जरूरत है, क्योंकि पौलुस रसूल ये बयान करता है, ईमान सुनने से पहले तो सुनना मसीह के कलाम से, और मसीह का कलाम खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ, और खुदा का कलाम हमारे दरमियान मौजूद है। वो कल और आज और अब तक यकसा है। खुदा का बंदा बयान करता है कि इब्तिदा में कलाम, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। आज ये कलाम जो सुनाया गया है, खुदा का मकसद है वो आपसे बात करना चाहता है, आपसे बोलना चाहता है। आप अपने आप को पासा बना ले, अपने आप को पाक बना ले, क्योंकि खुदा ने कौम बनी इस्राएल से कहा, अपने बंदा मूसा से कहा कि कौम बनी इस्राएल से जाकर कह दे, क्या कह दे? कि कल अपने आप को धो ले, अपने कपड़ों को धो ले, अगले दिन मैं उनसे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा। खुदा अपने खादमों के वसीला से, नबियों के वसीला से बात करता है। ये कलाम सुने और उस पर अमल करें। ईमान सुनने से पहले तो सुनना मसीह के कलाम से है, और खुदा के कलाम को सुने ताकि आपका ईमान पैदा हो जाए, आपका ईमान बढ़ जाए। जो कलाम को नहीं सुनते, कहते कि हमारा ईमान बड़ा है, ये वो जाने और उनका ईमान जाने वो खुदा उनकी जिंदगी में क्या काम कर रहा है। कलाम को जो न पढ़ता है, न सुनता, न उस पर अमल करता और कहता है मैं ईमानदार हूं, तो बाइबल मुकद्दस उस शख्स के बारे में क्या कहती है? ये उस
मुकद्दस खुदा का कलाम है। मुकाशवा की किताब के अंदर काफी अल्फाज लिखे गए, मुबारक है वो शख्स जो इस खुदा के कलाम को, नबूत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला, उस पर अमल करने वाला, वो मुबारक है। तो जो ना इसको पढ़ता है, ना इसको सुनता है, ना इस पर अमल करता है, वो कहता है, जो कहता है मैं तो उसको बिलीव नहीं करूं, मैं तो उस पर ईमान नहीं लाऊंगा। जो खुदा का कलाम कहता है मैं उस पर ईमान लाऊंगा। अजीज भाइयों बहनों, ये आपके लिए पैगाम है कि खुदा का कलाम पढ़ो, सुनो और उस पर अमल करो, ताकि आप मुबारक बन जाओ, आपका ईमान बढ़ जाए, और आपका ईमान जो जिंदा करने वाला ईमान है, और वो खुदा का कलाम है, और खुदा है जो मुर्दों को जिंदा करता है। खुदा मुर्दों को जिंदा करता है, और उसका कलाम मुर्दों को जिंदा करता है। उसका नाम यीशु जो जिंदा करता है, और उसका नाम सब नामों से आला। आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम है। अजीजों, खुदा हमसे कलाम करना चाहता है, खुदा हमसे बात करना चाहता है, खुदा हमारे साथ रहना चाहता है। खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा, और यूहन्ना रसूल इसके बारे में लिखता है कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे ना पहचाना। पहचान ले, आज का पैगाम है, खुदा को पहचान ले। पिछले संडे जो मैसेज दिया था वो यही था, पहचान का। गुनाह को पहचान ले। गुनाह में खुदा से मिलने नहीं देता। अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह रखते हैं तो हम खुदा से नहीं मिल सकते। बाइबल मुकद्दस के अंदर वाज़ह तौर पर मुकाशवा की किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, कौन कौन से लोग? बदकार लोग खुदा को ना देखेंगे और उसकी बादशाही के अंदर दाखिल ना होंगे। झूठे, ज़नाकार, नशाबाज, नाचरंग और ऐसी बुरी बातें, जबीलतें जो अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, जिनसे खुदा नफरत करता है। अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी जबीलतें रखते हैं तो खुदा उनसे नफरत करता है। मैंने पहले भी कई दफा बात बताई, कुछ चीजें ऊंची आंखें, खुदा उसको क्या जी, खुदा उनसे नफरत करता है। इस तरह से वो काम, जिन चीज का इल्म है हमें कि इनसे खुदा नफरत करता है, वो अपनी जिंदगी के अंदर, अपने बदन के अंदर ना रखे, अपने दिल के अंदर ना रखे, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है। यीशु मसीह ने फरमाया कि बुरे जो इरादे हैं, बुरी जो ख्वाहिशें हैं, बुरी जो बातें हैं, जो दिल के अंदर हैं, बुरी चीजें, बुरी बातें, वही तो हमें नापाक करती है। और नापाक खुदा को पसंद नहीं है। अपने आप को पाक करो। खुदा का कलाम बयान करता है, नापाक चीजों को ना छुओ, क्योंकि मैं पाक हूं। जब खुदा पाक है तो खुदा चाहता है उसके बेटे पाक हूं, और खुदा ने अपने बेटे को पाक इस जमीन के ऊपर भेजा। वो ना इंसान के इरादे से, ना खून से, ना इंसान की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा के इरादे से पैदा हुआ। हम भी खुदा के कलाम से, खुदा के इरादे से नए सिरे से पैदा हुए। अजीज भाइयों बहनों, खुदा हमसे कलाम करना चाहता है, खुदा हमसे बात करना चाहता है। खुदा आज के कलाम के वसीला से हमें ये हिकमत और दनाई बख्शे, हम उसकी आवाज को सुन सकें। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए सर को झुकाएंगे, उसके हुजूर झुकेंगे और अपने आप को खुदा के ताबे करें, क्योंकि खुदा की आंखें हर जगह देखती है। उसकी आंखें आपके शोला की मानद है, वो देखती है। सर को झुकाएंगे, खुदा के हुजूर दुआ करेंगे। मैं चाहूंगा खुदा के कलाम के लिए, उसकी शुक्रगुजारी के लिए भाई जी के साथ मिलकर